घनश्याम तुम्हें देखो, घनघोर घटाओं में, घनघोर घटाओं में, घनश्याम तुम्हें देखो, घनघोर घटाओं में, घनश्याम तुम्हें देखो। चंचल एक धारा हो, यमुना का किनारा हो, चंचल एक धारा हो, यमुना का किनारा हो, चंचल एक धारा हो, यमुना का किनारा हो, चंचल एक धारा हो। वहाँ रास रचाते हुए, वहाँ रास रचाते हुए, घनश्याम तुम्हें देखो, वहाँ रास रचाते हुए, घनश्याम तुम्हें देखो। मधुबन की लताओं में, घनश्याम तुम्हें देखो, मधुबन की लताओं में, घनश्याम तुम्हें देखो। पलकों में छुपा लो तुम्हें, आ जाओ इन नैनन में, पलकों में छुपा लो तुम्हें, आ जाओ इन नैनन में, पलकों में छुपा लो तुम्हें, आ जाओ इन नैनन में, पलकों में छुपा लो तुम्हें। सो जाओ तो सपनों में, सो जाओ तो सपनों में, सो जाओ तो सपनों में, घनश्याम तुम्हें
चाहो मुकुट सर पर, होठों पे धरे मुरली, होठों पे धरे मुरली, होठों पे धरे मुरली, होठों पे धरे मुरली, घनश्याम तुम्हें देखो, होठों पे धरे मुरली, घनश्याम तुम्हें देखा, मधुबन की लताओं में, घनश्याम तुम्हें देखो, मधुबन की लताओं में, घनश्याम तुम्हें देखा। भीष्म पितामह ने भगवान का दर्शन करते करते अपने प्राण अपना मन भगवान में लीन कर दिया, शरीर शांत हो गया। सब लोग देखते चकित रह गए, भीष्म पितामह को भगवान की प्राप्ति हो गई। भगवान द्वारका पधारते हैं, पांडवों के यहाँ पर पौत्र का जन्म होता है जिसका नाम रखा परीक्षित। धीरे धीरे परीक्षित बड़े होते हैं। परीक्षित का विवाह इरावती के साथ में होता है। 4 बेटा होते हैं उनके। एक दिन की बात है, युधिष्ठिर ने अर्जुन से कहा, भैया द्वारका में अपने यादवों का कोई बहुत दिनों से समाचार नहीं मिला है, तुम जाकर के द्वारका यादवों का समाचार लेकर के आओ। क्या बात है, कोई समाचार नहीं मिला है? अर्जुन द्वारका जाते हैं और जब द्वारका गए उस समय यादव आपस में लड़ रहे थे, युद्ध हो रहा था। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन तुम यदुवंशी बालकों को, स्त्रियों को, वृद्धों को लेकर के द्वारका से चले जाओ। ये द्वारका आज के 7वें दिन समुद्र में डूब जाएगी। अर्जुन यादवों के बालकों को, जो नौजवान थे, स्त्रियां थीं, उनको लेकर के द्वारका से चल पड़े। लेकिन अर्जुन बहुत दुखी, भगवान का वियोग सहन नहीं हो रहा था। जब अर्जुन हस्तिनापुर में आए, महाराज युधिष्ठिर ने देखा अर्जुन का चेहरा उतरा हुआ। क्या बात है अर्जुन, तुम्हारा चेहरा निस्तेज, क्या बात है? रोते रोते बड़ी मुश्किल में अर्जुन ने बताना प्रारंभ किया, वंचितो हम महाराज हरिणा बंधु रूपिणा येन मे भृतं तेजो देव विस्मापनम महत्। अर्जुन कहते, भैया भगवान श्याम सुंदर ने हम लोगों को ठग दिया,
कैसे ठग लिया? बोले अपने बीच में रहे और हम उनको पहचान नहीं पाए। अपना रिश्तेदार मानते रहे, ये परमात्मा है नहीं पहचान। आज वो भगवान अपने धाम को चले गए और इतना सुना कुंती ने, देखना कुंती ने उसी समय प्राण त्याग दिया। भगवान के वियोग में एक मिनट भी कुंती ने प्राण धारण नहीं करे, प्राण त्याग दिया।